बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS401 असाइनमेंट नंबर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर असम्बली 10 इसकी डेट है। 11 को भी जमा करवा सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसमें जो एक बात शुरू में ही समझ लें कि आप लोगों ने जो टॉपिक असल में हैंडल करना है वो क्लियरिंग द स्क्रीन, स्ट्रिंग प्रिंटिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग, हार्डवेयर इंटरप्ट और पोर्ट्स के रिलेटेड है। इसमें स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना सिखा रहे हैं, वो चीज़ है इसमें मेनली। और जो वीडियो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है इस असाइनमेंट में नंबर कट भी सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कुछ क्लियर नहीं लिखा। मैंने इंस्ट्रक्टर को मैसेज किया हुआ कल 22 घंटे पहले से, उसने रिप्लाई नहीं किया। तो अब फिर मैं और क्या कर सकता हूँ, किसी और ने तो सवाल पूछना नहीं है। तो अब उसका जवाब आया तो उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है। मैं तो अब बनाने लगा हूँ ताकि आप लोग कर लें। राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग। पहली रो में बड़ा स्पेसिफिकली पहली रो पहला कॉलम, उसमें हमने नाम प्रिंट करना है, VUID दूसरी रो पे प्रिंट करनी है। इफ़ राइट शिफ्ट प्रेस, अगर वो कीबोर्ड का बटन दबाते हैं राइट शिफ्ट सज्जी साइड वाला, तो फिर असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। और कौन सी चीज़ होनी चाहिए, योर VUID। अब योर VUID, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ करके बबल सॉर्ट यूज़ करना है या करके सॉर्टिंग फिर लाना है। उन्होंने कहा स्ट्रिंग ऊपर बताया VUID प्रिंट योर VUID। तो इसका मतलब अगर तो ये VUID प्रिंट करनी है और सॉर्टेड होनी चाहिए तो वो आप खुद सॉर्ट करके अपनी सॉर्टिंग, मतलब असेंडिंग में पहले छोटा नंबर आएगा यानी 0, फिर 1, फिर 2, असेंडिंग इस तरह हो जाएगी और आखिर पे 9 आ जाएगा या 8 आ जाएगा या 7 आ जाएगा या 6 आ जाएगा या जो भी है। और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी उल्टा साइड, यानी 9 पहले फिर 9, 8, 7। तो वो कौन सी बटन प्रेस होना चाहिए, वो लेफ़्ट शिफ्ट प्रेस होना चाहिए। तो लेफ़्ट और राइट को देखते हुए आपने ये करना है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ही मिस कर रहा हूँ और वो है कि सॉर्टिंग करनी है या नहीं करनी। अगर सॉर्टिंग करते हैं तो 100 टू 150 लाइन्स का कोड और होगा। ऑलरेडी 150 लाइन्स का कोड है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये 250-300 लाइनों का कोड है। तो 250-300 लाइनों का कोड, इतनी छोटी असाइनमेंट यानी 20 नंबर की असाइनमेंट, और परसेंटेज में भी इसकी बहुत कम नंबर होते हैं, तो इतना बड़ा कोड नहीं हो सकता था। दैट्स वाई मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस कोड के अंदर मैंने सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ करते हुए पहले से ही सॉर्टिंग करके वो उसको प्रिंट करवाया है। इट प्रिंट योर VUID इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो प्रिंट ही करवाना है, तो इसका मतलब कोई इशू नहीं है। और उसने किसी जगह पे स्पेसिफिकली नहीं बताया कि सॉर्टिंग करनी है या नहीं करनी, और सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का है और प्रिंट योर VUID। तो इसलिए मैं सारी तमहीद शुरू में ही बांध रहा हूँ कि बाद में नंबर कम आ गए तो मेरे गले पड़ेंगे, तो इसलिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। और पेड वाले भी इसी को ही सामने रखें कि मैं उनको पूरे नंबरों की कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको पता ही है कि सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, पेड वाले भी मेरी असाइनमेंट का वेट करते हैं और करके फिर दे देते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है 401 लास्ट कितनी देर से, अल्लाह का करम है और कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस पे काम कर लेता हूँ, करता रहता हूँ और फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। मैंने एट द एंड अभी भी सॉर्टिंग की है, अरे को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करके फिर भी करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वो सॉर्टेड अरे नहीं डिस्प्ले कर रहा। आप कहेंगे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने 2 स्क्रीनशॉट लगाने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको सीधा मैं रन पे लेके जा रहा हूँ, कोड बाद में समझाता हूँ। डॉस बॉक्स में आपको चला दूँ। आप इतने ब्लाइंडली मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि आपने सीधा कोड पे चले जाना, रन देखना ही नहीं। तो माउंट NC जहाँ पे मेरा वो पड़ा हुआ है और मैंने इसका नाम N रखा है, आप M या X जो भी रखना रख सकते हैं। और फिर उसके बाद नेसम और LR लेफ़्ट राइट नंबर .asm-o-lrn.com। तो अनेबल टू ओपन, फाइल का नाम क्या है, RLN। आप देख सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस कोड के ऊपर कि मैं आपको दूँ, लेकिन फिर भी क्या आप कहेंगे कि जी आपने कोड दे देना था, कुछ ना कुछ नंबर आ जाते। तो ये कुछ ना कुछ के लिए है।
मैं अब किस पंगे में फंस गया हूँ। RLN NASM RLN डॉट ASM -O RLN.com। तो ये रन हो जाएगा RLN.com। इसको मैंने रन किया है। फर्स्ट रो पे नाम, सेकंड पे VUID, थर्ड पे आप शिफ्ट चेक करें, शिफ्ट हुआ है और मैंने स्ट्रिंग में पहले से ही रखा हुआ है। तो उसने मेरा जो सॉर्टिंग है वो सॉर्टिंग नहीं की, मैंने सिर्फ असेंडिंग करके दे दिया। 6 शुरू में आ गया, 4 ये आपने खुद ही करना है, जितने 2 थे वो लिख दिए, फिर 0। तो ये मैंने अभी लेफ़्ट शिफ्ट दबाई थी, ये वाली लेफ़्ट। अब मैं राइट दबाता हूँ तो राइट से वो इसको ले आएगा। अगर फिर भी इंस्ट्रक्टर का आता है तो फिर मैं चेंज करूँगा इसको कि पॉसिबल हुआ, लेकिन बहुत ही लंबा कोड हो जाना है। तो ये 000 यानी छोटा नंबर शुरू में आ गया सेंडिंग राइट शिफ्ट दबाने से, और फिर 222 और फिर 46। इसी तरह ही आउटपुट आई हुई है। ये BCB ख़त्म किया जा सकता है, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो सिर्फ मैंने वही कॉलम्स को भी मूव नहीं किया, आप देख सकते हैं राइट और लेफ़्ट शिफ्ट दबाने से वो अपनी जगह बदल रहा है, और सिर्फ उतना हिस्सा ही मूव कर रहा है जितना उन्होंने कहा था कि राइट और लेफ़्ट शिफ्ट से। तो अब हम मूव करते हैं कि जी कोड के ऊपर ORG, जैसे आपको पता है 0x100 स्टार्ट, जंप स्टार्ट। वीडियो पे व्यू कम होते हैं, पेड बनवा लेते हैं, और वो भी उन लोगों से जो मेरी वीडियो देख के। चलो अल्लाह खैर करे, जो हमें मिलना है मिल ही जाएगा। वैसे मैं हार्टेड हूँ कि व्यूज़ बहुत कम होते हैं। NMDB आपने यहाँ पे जितने कोटेशन, सिंगल कोटेशन वो सारे देख लीजिएगा और फिर वो लगा लें, अपना नाम यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद VUID और फिर उसको प्रिंट करवा दें। फिर मैंने सॉर्टेड को एक अलग वेरिएबल में रखा और फिर उसको प्रिंट करवा लिया। फिर मैंने असेंडिंग यानी 0 to इसको अलग स्टोर करवाया और इसको अलग स्टोर करवाया। इसको BC को अगर ख़त्म कर दें तो फिर इस तरह वो शो करवा देगा, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर स्टार्ट है, फिर ये क्लियर स्क्रीन करवाने के लिए है। स्क्रीन को क्लियर करवाया जा सकता है इस इतने हिस्से से। आप स्टार्ट के बाद स्क्रीन क्लियर करवा लें, तभी वो हमेशा नया रिफ़्रेश करेगा, और नहीं करना तो ना करें, ये भी रहने दें, तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना। यही कोड भी क्लियर स्क्रीन के लिए, ये वो फर्स्ट कोड है जो आपका यहाँ से पहले नाम प्रिंट करवाएगा। ये वाला हिस्सा नाम प्रिंट करवाएगा आपका। 0 इंडेक्स, 0 कॉलम, यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आपने वेरिएबल का नाम चेंज करना हो तो यहाँ से कर लें, और बस इसको ज़्यादा ना छेड़िएगा। ID प्रिंट करवानी है, सेम ऊपर वाली लाइनें हैं, सिर्फ उसमें रो चेंज की है। यहाँ पे रो चेंज हो गई है, वहाँ 0 था, यहाँ पे 01 है, तो ये रो में चेंजेस आ गई। तो ये रो प्रिंट हो जाएगी यहाँ तक, और ID साथ मैंने लिखी हुई है, आपने इतना इतना हिस्सा काट के लिखना है। कॉपी करने वालों ने भी यही करना है। उसके बाद ये वाला हिस्सा है, ये रो 2 है, रो 3 है, तो ये यहाँ पे 02H लिखा हुआ है, 0 फिर 1 फिर 2, यानी इस तरह रो नंबर ये 3 बनती है जिसमें उसने कहा था। और फिर ये VS यानी वो VUID सॉर्टेड जो प्रिंट करवाना है शुरू में, वो करवा दिया यहाँ पे। अब हमें कीबोर्ड की इंटरप्ट चाहिए थी, कि वो जो इंटरप्ट हैंडलिंग, पोर्ट हैंडलिंग, वो चीज़ें चाहिए थी, उसका कोड लिखा है यहाँ से कीबोर्ड इंटरप्ट का। और ये इन्फिनाइट लूप तक चलता रहे, जब तक ये नहीं कि एक की दफ़ा प्रेस करें। तो ये आपके लिए है कि ये X और X, AX उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनका AX में 0 आ जाएगा, इधर वैसे 0 भी लिख सकते हैं। और फिर ये सारा आप देख लें। ये काम करने के बाद वो नेक्स्ट कीबोर्ड की पुश के ऊपर जाएगा। कीबोर्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन चलानी है यहाँ से, तो ये चलेगी तो तभी वो कीबोर्ड से लेगा। कीबोर्ड से असल में इनपुट लेने के लिए उसको ये ज़रूरी चीज़ चाहिए, रीड करैक्टर फ्रॉम कीबोर्ड पोर्ट। तो पोर्ट उन्होंने कहा था कि पोर्ट इस्तेमाल होनी चाहिए
इंटरप्ट हैंडलिंग होनी चाहिए, वो सारा कुछ है। मैं बस सिर्फ सॉर्टिंग नहीं कर रहा, मुझे बबल सॉर्ट का मैंने कोड लगाया भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ चला के, अगर आपको कुछ समझ आती है तो वो भी मैंने करने की कोशिश की है। मूव AH09, मूव AX, नंबर कट सकते हैं और मे भी सारे भी आ जाएं, दोनों में अब शर्तें हैं। अब यहाँ पे राइट, ये लेफ़्ट शिफ्ट का कोड है 0x2A, तो जब ये प्रेस होगा कंपेयर करेगा, अगर वो प्रेस हुआ है तो वो डिसेंडिंग आर्डर में प्रिंट करवा देगा। ये डिसेंडिंग आर्डर में मैंने वैल्यू रखी हुई है। और अगर 0x36 ये वाला, वो अगर वो नहीं है तो दूसरा की कौन सी प्रेस हुई है, वो यही हुई है राइट शिफ्ट, तो इसको उठा लेगा और उसके बाद वो इसको प्रिंट करने के लिए आ जाएगा। इसका कॉलम मैंने बताए हुए हैं कि कहाँ पे जाके प्रिंट करवाना है, और वो चीज़ें हैं 02H और ये सारे कॉलम्स हैं और वो बताए हुए हैं। और वो SID असेंडिंग आर्डर में जब कौन सी की है, राइट शिफ्ट की प्रेस होगी, 0x3 उसका कोड है, राइट शिफ्ट होगी तो असेंडिंग आर्डर में, लेफ़्ट होगी तो डिसेंडिंग में। अगर कोई गलती हो तो फिर आप खुद ठीक कर लीजिएगा। नो मैच, और फिर ये यहाँ पे आ जाएंगे हम। लाइन नंबर साथ साथ मैं इसीलिए दिखा रहा होता हूँ कि आपको गलती ना करें, इसको मैच करें, कामा देखें, इसीलिए मैं कलरफुल के अंदर काम करता हूँ, नोटपैड में नहीं करता, वहाँ कन्फ्यूजन होगी। 118 लाइनों का कोड हो चुका है, तो यहाँ आप 100 लाइंस का कह सकते हैं, वो 100 लाइंस का कोड और होगा। वो जो अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये वो मैंने अरे का कोड लिखा हुआ है कि अरे की वैल्यूज़ को कैसे, ये बबल सॉर्ट का कोड भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझसे अरे प्रिंटिंग ही नहीं हुई। मैं आपको इसको भी चला के दिखा देता हूँ कि जी अरे प्रिंट नहीं होती इसके अंदर। आप दोबारा थोड़ा सा टाइम लें, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने वो भी कोशिश की कि अरे प्रिंट करवा दूँ, लेकिन वो सॉर्टिंग कर लूँ, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है और मेरे पास पेड असाइनमेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए नेसम PAR, यानी मैंने ये अरे को प्रिंट करवाने के लिए था, प्रिंट अरे, तो उसके लिए मैंने ये रखा था par.asm.opar.com, ये मैंने किया PAR तो .com। तो ये देखें, अब मैंने उसे वैल्यू जो दी है वो नहीं लेके आया, हालांकि उसने अरे प्रिंट करवा दी है, लेकिन रॉन्ग रियलिटी करवा रहा है, मतलब स्वैपिंग सही नहीं हो रही। उसे मैंने दिया कुछ है, वो बीच में से कुछ वैल्यूज़ को खा जाता है। दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग कि जी सॉर्टिंग करनी है। अब मैं एक दफ़ा असेंडिंग के लिए इतना कोड लिखूं, फिर डिसेंडिंग के लिए इतना ही कोड लिखना पड़ेगा। अब ये 60-70 लाइनों का कोड, ये है 60-70 लाइनों का कोड और होगा, तो तब जाके वो कोड बनेगा। तो मेरा ख्याल असाइनमेंट इतने के लिए नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए थी, इसीलिए मैंने वहाँ तक आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर चला के दिखा दूँ, नेसम, और उसका नाम था rln.asm, अगर मैं सही हूँ तो rln.com। तो ये कंपाइल किया और rln.com, तो ये वो आ गया। इसी को ही प्रैक्टिकल वालों के लिए भी इसी में से ही लेसन है, अगर वो ले सकते हैं तो कलरिंग वगैरह की जा सकती है। मैं तो अब ये इतना ही कर सकता था, आप लोगों को जितना समझाना था मैंने समझा दिया। आप इसको अब 1 बाय 1 लाइन करते रहें तो आपकी मर्ज़ी है, मैं इतना ही कर सकता था। इसमें से ये कोड थोड़ा बहुत और ख़त्म भी किया जा सकता है और ऐड भी किया जा सकता है, और जो आपको समझ आ गई अल्लाह खैर करे आप चला लें, और बाकी पेड वाले फिर आ जाएं अगर ट्रस्ट है, जितना चाहिए आपको। लास्ट टाइम जिन लोगों ने बनवाई थी उनका शुक्रिया, और जो इस दफ़ा बनवाना चाहते हैं वो आ जाएं। एक दिन एक्स्ट्रा भी होगा, 12, आज 5-6 दिन पड़े हैं तो कोई इशू नहीं है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।